Hello students, today we will continue with chapter number 6 कालिदास का प्राणी प्रेम। अब लास्ट सेशन में और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो कालिदास है वो दंतुल को कहता है कि तुम कोई राजपुरुष हो, यहाँ के लगते नहीं हो। ठीक है, तो वो दंतुल जो है वो कालिदास को कहता है कि मुझे लगता है कि शायद तुमने मुझे मेरे कपड़ों से पहचान लिया। ठीक है, तो दंतुल तो कालिदास क्या कहता है कि मैंने तुमको तुम्हारे कपड़ों से नहीं, ठीक है, तुम्हारी कपाल की जो ललाट मतलब जो रेखाएं है उससे पहचान लिया है। तो अब आज आगे हम देखेंगे। तो मल्लिका कहती है कि तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं आती। तो दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिण शावक जिसे बाहों में लिए है मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी। तो कालिदास कहता है कि इस प्रदेश में हरिणों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी न माने। तो मल्लिका कहती है कि तुम्हें ऐसा लांछन लगाते लज्जा नहीं। तो मतलब तुम्हें ऐसा लांछन मतलब तुम्हें ऐसा जो है मेरे के ब्लेम कर रहे हो तुम कालिदास के ऊपर कि तुम्हारा जो है उसने चुरा लिया है, तुम्हारे वहाँ से ये लेके आ गया है, ठीक है, और तुम चोर हो, ऐसा तुम लांछन लगा रहे हो कालिदास को। तुमको क्या लज्जा मतलब शर्म नहीं आती। तो दंतुल जो है वो कहता है कि नहीं, क्षमा चाहता हूँ देवी, लेकिन ये हरिण शावक जो है वो मेरे बाण, मैंने उसका वध किया है, मैंने उसका शिकार किया है, तो इसीलिए मैंने उसका शिकार किया, इसलिए ये मेरी संपत्ति है, तो मुझे मेरी संपत्ति लौटा दो। तो कालिदास क्या कहता है कि तुमने हरिण शावक है उसका शिकार किया है, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि हमारा जो प्रदेश है वहाँ पे हरिणों का आखेट मतलब शिकार, वध नहीं किया जाता। तुम बाहर से आए हो, इसलिए ही इतना ही पर्याप्त है कि हम तुम्हें अपराधी नहीं मान रहे, हम तुम्हें जाने दे रहे, हम तुम्हें राजा के पास नहीं ले जा रहे, हम तुम्हें सज़ा नहीं दे रहे। ठीक है, तो हमारा क्या मानो, आभार मानो, उपकार मानो कि हम तुम्हें ऐसे ही जाने दे रहे, तुम्हें अपराधी मान रहे नहीं है। तो दंतुल कहते हैं तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे। ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो। तो वो तो राजपुरुष है, दूसरे राज का कोई राजकुमार है या कोई वहाँ का मंत्री है, इसलिए वो राजपुरुष है। तो वो कहते हैं कि अब राजपुरुष हो तो उसका वो अपराधी है या नहीं है, उसने अपराध किया है कि नहीं किया है, वो तुम जैसे गाँववासी करेंगे। मतलब तुम गांव के एक रहने वाले सदस्य हो, एक नगरजन हो, तो तुम्हें ये अधिकार किसने दिया कि किसी भी राजपुरुष हो तो उसका तुम निर्णय करो कि ये अपराधी है कि नहीं है। ठीक है, तुम्हें अपराध और न्याय ये दोनों शब्दों का मतलब भी पता है कि अपराध किसे कहते हैं, अपराध किया है तो उसे क्या न्याय करते हैं वो किसे कहते हैं, तुमको उसका मतलब भी पता है। तो कालिदास कहते हैं शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। ठीक है, तो ये कटाक्ष में यहाँ पे कटाक्ष करता है कालिदास, राजपुरुष दंतुल है उसके ऊपर कटाक्ष कि हाँ, आज मुझे पता चला कि शब्द और अर्थ ये दोनों खाली राजपुरुष की संपत्ति है, इस पर कोई सामान्य नगरजन का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो सामान्य नगरजन का भी अधिकार होना चाहिए, ये बात यहाँ पे बताना चाहते हैं। खाली राजपुरुष के हक में यह अधिकार नहीं आता कि वो सही क्या है गलत क्या है वो निर्णय करे। तो दंतुल कहता है कि समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, ये हरिण शावक मुझे। तो दंतुल के मुझे तुम समझदार आदमी लगते हो, लेकिन फिर भी तुम समझदार होके भी तुमको ये नहीं पता कि राजपुरुषों के अधिकार तो बहुत दूर तक, मतलब उनकी पहुंच बहुत दूर तक होती है, उनको राज्यों के दूसरे राजाओं से भी उनकी जान पहचान होती है। ठीक है, मतलब उनकी पहचान इतनी होती है को वो कोई भी अपराध करे तो उसे क्षमा मिल सकती है या पहचान की वजह से उसे छोड़ दिया जा सकता है। फिर वो क्या, मुझे देर हो, ये हरिण शावक मतलब मैंने ही शिकार किया है तो ये हरिण शावक मुझे दे दो। तो कालिदास कहता है यह हरिण शावक इस पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और इस पार्वत्य भूमि के निवासी हम के इसके सजातीय है। तुम यह सोचकर भूल रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तरण पर अंबिका सहसा से अंदर आती है। तो अंबिका जो है वो कालिदास की माँ है। ठीक है, तो
हरिण शावक ये जो पवित्र भूमि है ना उसकी संपत्ति है राजपुर, और ये पवित्र भूमि के हम जो निवासी है स्वजातीय मतलब प्राणी को भी हम हमारे जैसा ही मान सम्मान देते हैं, जैसे हम पुरुषों का मान सम्मान करते हैं, जैसे हम पुरुष मतलब जो मनुष्य जाति है, ठीक है, उसकी जैसे हम देखभाल करते हैं, वैसे ही हम यहाँ के प्राणी हैं उसकी देखभाल करते हैं। तुम यह सोचकर भूल रहे कि तुम्हारे साथ तुम गलत फहमी में जी रहे हो कि हम ये हरिण शावक है वो आपको दे देंगे। तो मल्लिका को कहते हैं कि तुम इसे अंदर ले जाओ और उसे सुला दो, और इतनी देर में अंबिका जो है, जो कालिदास की माँ है, वो अंदर आती है। अब अंबिका इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका तुम देख रही हो माँ। तो अंबिका जो है उसकी माँ कहती है, तो जब अंबिका अंदर घर के अंदर आती है तो वो जो कालिदास है वो मल्लिका को कहता है कि तुम ये हरिण शावक का मतलब हरिण का जो बच्चा है उसको अंदर ले जाओ और आश्रम पर। तो इतने में अंबिका कहती है कि ये तल्प और आश्रम हरिण शावकों के लिए नहीं है। तो मल्लिका सुन लेती है, मल्लिका को पता नहीं कि माँ आई है, ठीक है। तो वो क्या तुम देख रही हो माँ? तो अंबिका कहती हाँ देख रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ कि तल्प और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए नहीं है। कालिदास कहता है तो इसे मुझे दे दो मल्लिका, ठीक है। तो जब अंबिका मना करती है तो कालिदास कहता है कि नहीं तो कोई बात नहीं, ये मुझे दे दो। दूध का भाजन नीचे रख देता है और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आश्रय ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा, द्वार की ओर चल देता है, ठीक है। तो मल्लिका की जो माँ है जब वो मना करती है तो कालिदास जो है वो क्या करता है कि वो अपनी बाहों में ले और कहता है कि मेरी बाहें जो है, मेरे जो हाथ है वही इसके लिए आश्रम मतलब एक बेड जिसको हम बोलते हैं सोने की पथारी है, ठीक है, सोने की पथारी है, वो उसका काम करेगा। तो मैं इसको मेरे घर ले जाता हूँ और मैं अपने घर भी ले जा सकता हूँ, इसको मेरे घर ले जाऊँगा, कोई बात नहीं, तुम लोग मना करोगे तो मैं इसको मेरे घर ले जाऊँगा, ऐसा बोल के वो द्वार जो घर की बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो दंतुल कहता है वो राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। तो ये चैलेंज कर रहा है, कालिदास को चैलेंज कर रहा है कि तुम ऐसे इसको लेकर चले जाओगे तो क्या मैं देखता रहूँगा? मैं तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हें ले जाने दूंगा? हाँ, ऐसे ही ले जाने दूंगा? तो कालिदास कहता है यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है, बिना उसकी ओर देखे ड्योढ़ी में चला जाता है। तो दंतुल कहता है राजपुरुष की रुचि और रुचि क्या होती है, संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। तो ये तो कि राजपुरुष की रुचि मतलब उसका जो स्वभाव कैसा है उस पर डिपेंड करता है, उसकी रुचि मतलब उसका इंटरेस्ट कैसा है, राजपुरुष का इंटरेस्ट क्या है, उसकी क्या खासियत है, ठीक है, उसकी क्या इच्छा है, उस पर डिपेंड करता है कि भाई राजपुरुष देखता रहेगा कि नहीं देखता रहेगा। और राजपुरुष के बिना देखे वो क्या करता है, कालिदास वहाँ से चलता बनता है। तो राजपुरुष कहता है, तो दंतुल कहता है कि राजपुरुष की रुचि और अरुचि क्या होती है ना, इसका परिचय अब तुम्हें देना ही पड़ेगा, आवश्यक होगा। अब मुझे तुमको बताना ही पड़ेगा कि एक राजपुरुष है उसका पावर क्या होता है, उसकी अरुचि क्या होती है, अब उसका परिचय तुम्हें देना ही। तो इतनी देर में कालिदास बाहर चला जाता, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता, मतलब वो बोलते बोलते कालिदास जो है वो बोलते बोलते वो जो झोपड़ी है, ठीक है, उसके बाहर कुटिया है उसके बाहर चला जाता है। वो अब कालिदास दिखाई दे, ये नाटक है, ठीक है, तो नाटक में जो एग्जिट एंट्री होती है आपको पता है, तो वो खाली उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, वो दिखाई दे रहा नहीं है। कालिदास संभवतः दंतुल संभवतः तलवार की मुठ पर हाथ रखने से उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। तो संभवतः मतलब हो सकता है, ठीक है, ऐसा करके वो बोलती है। तो अब दंतुल को गुस्सा आ रहा है, राजपुरुष है दंतुल, उसको गुस्सा आ रहा है, तो वो तलवार निकालता है और कालिदास के पीछे जा रहा है। उतने में जब वो जा रहा है कालिदास के पीछे, उतने में क्या होता है कि उतने में वहाँ पे कौन आ जाता है, मल्लिका जो है। उतने में उन दोनों के बीच में मतलब वो दंतुल को बाहर जाने देती नहीं है, वो बीच में आ जाता, मल्लिका जो है बीच में आ जाती है, द्वार पे उसको रोक लेती है। मल्लिका ठहरो राजपुरुष, हरिण शावक के लिए हट मत करो, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे।
तो वो मल्लिका है राजपुरुष को एक बार समझाती है कि हरीश शावक के लिए हट मत करो, जिद्दी मत बनो कि ये मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तुम्हारे लिए प्रश्न देगा, मतलब तुम एक राजा के तौर पर अधिकार जमाना चाहते हो कि ये मेरा है, लेकिन वो जो है संवेदना मतलब उसके साथ जो फीलिंग है, प्राणी के साथ जो फीलिंग बंधी हुई है, उनकी फीलिंग है वो उसके साथ जुड़ी हुई है। वो निशस्त्र होते हुए भी क्या कर नहीं सकते, तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। वो निशस्त्र है, फिर भी तुम्हारे शस्त्र की वो चिंता करेंगे नहीं कि तुम उसे मार डालोगे या ये, क्योंकि उसके लिए पहले प्राणी प्रेम है। वो प्राणियों से इतना प्रेम करते हैं कि वो उसको कुछ हो जाए तो देख सकते नहीं हैं। तो दंतुल कहता है, कालिदास, तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनसे हरीश शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं। तो जब मल्लिका बोलती कि कालिदास अब तक उसका नाम पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मल्लिका बोलती है कि कालिदास निशस्त्र, तो दंतुल को आश्चर्य होता है कि ये कालिदास है। तो वो मल्लिका से पूछता है कि मतलब तुम्हारा मतलब ये है कि जिसने हरीश शावक के लिए तर्क, मतलब अभी तक मुझसे जो ये आर्ग्यूमेंट्स किया, ठीक है, वो कौन, महाकवि, जो महाकवि कालिदास है, वो कवि कालिदास है। तो मल्लिका क्या, हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? तो क्या, हाँ, वो कालिदास कवि है, लेकिन तुम तो हमारे प्रदेश के नहीं हो, फिर भी तुम्हें कैसा पता चला कि कालिदास जो है वो एक कवि है? तो दंतुल कहता है, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। तो कैसे जानता हूँ मतलब क्या है? उज्जैनी मतलब अभी का जो उज्जैन शहर है वो। तो उज्जैनी की जो राज्यसभा है उसमें हर एक व्यक्ति जो है, जो कवि कालिदास ने ऋतु संहार लिखा था, ठीक है, वो लेखक जिसने भी ये ऋतु संहार पढ़ा है, वो हर एक आदमी, पुरुष, स्त्री हो या कोई भी हो, या वो बड़ा मंत्री हो या राजा हो, वो हर एक जो व्यक्ति है वो कवि कालिदास को जानता है। मल्लिका कहती है उज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है। तो इसको भी मल्लिका को भी आश्चर्य होता है, क्या बोल रहे हो, उज्जैनी की राज्यसभा का हर एक व्यक्ति उसको जानता है? तो दंतुल के सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की है, इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। आचार्य वररुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। ठीक है, तो दंतुल कहता है कि मैंने नहीं, वहाँ के सम्राट मतलब वहाँ के राजा है, उसने भी ये ऋतु संहार पढ़ी है, उन्होंने भी इसकी प्रशंसा की, इसलिए उज्जैनी राज्य का हर एक व्यक्ति जो है, ये जो लेखक है जिसने ऋतु संहार लिखा है उसका सम्मान करना चाहता है, उसको राजकवि का सम्मान देना चाहता है। सबसे बड़ा सम्मान जो है राजकवि, वो सम्मान उन्हें देना चाहता है। इसलिए आचार्य वररुचि उज्जैनी से, ये आपके जो राज्य है वहाँ ये कवि कालिदास को ढूंढते हुए आए थे। तो मल्लिका कहती है कि उज्जैनी का राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। तो दंतुल कहता है, मुझे खेद है, मैंने उसके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो मल्लिका कहते हैं कि उसके राजकवि का सम्मान देना चाहता है। तो दंतुल कहता है, तो कभी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ये तो महाकवि कालिदास है जिसका मैंने अपमान किया है। तो ये जो चैप्टर है, मतलब ये जो पार्ट है, इस लेसन में हमें क्या जानने को मिलता है कि एक व्यक्ति जो बड़ा कवि भी था, ठीक है, वो एक प्राणी को बचाने के लिए एक बड़े आदमी से भी क्या करता है, तर्क वितर्क करता है, उसके साथ भी तर्क करता है। वो उससे भी डरता नहीं, वो ये नहीं डरता कि ये राजपुरुष है, ठीक है, वो अगर राजा को कंप्लेन करेगा तो मुझे सज़ा होगी, वो कुछ, क्योंकि उसको प्राणी के प्रति संवेदना है। वो जानता है कि प्राणी के अंदर भी वो भी एक सजीव है, उसके अंदर भी जान है, उसको भी दर्द होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ है हमें भी सीखनी चाहिए। ठीक है, हम क्या करते हैं, कभी कुत्ते बैठे हैं तो उसको पत्थर मारते हैं, या कुछ है तो हम उसको हैरान परेशान करते हैं। अभी मैंने आपको जब लास्ट सेशन में जब मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर, तो मैंने आपको ये एलिफेंट वाला एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको शोभा देती नहीं, हमें मानवता दिखानी चाहिए। मानवता किसके प्रति? प्राणी के प्रति मानवता दिखानी चाहिए। अगर आप प्राणी को प्यार करोगे तो प्राणी आपसे भी प्यार करेंगे। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में रखनी चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।